नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में जहां पर आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट की। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ जो कि आपके पूरे के पूरे ऑरा कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज या फिर आपकी पर्सनालिटी, इन सभी चीज़ों से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारा बिल्डअप होना है वो किस चीज़ से होता है, किन कारणों से होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज, जिस चीज़ का एडवांटेज होता है उस चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं, या फिर आप मतलब कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होता है, या फिर आपके अंदर कैसे बनेगा, या फिर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आप कहीं पर भी बात कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी स्टेज या फिर कह सकते हैं प्रोग्राम में आपको अगर वहाँ पर स्पीकिंग के लिए बुला लिया जाए कि आप आइए और यहाँ पर एक लेक्चर दीजिए, तब आप वहाँ पर दे सकें। इस चीज़ को करने के लिए आपको आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आगे की वीडियो में। तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब स्वयं पर विश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर जितना भी जो हम खुद पर विश्वास करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस वही चीज़ होता है कि हम स्वयं पर कितना भरोसा है हमें, या फिर हम खुद के ऊपर कितने ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं। मतलब किसी भी चीज़ को करना हुआ, अगर हमें ट्रैवलिंग करना है तो हम ज़्यादा लोगों का ना सोचकर हम खुद के ऊपर, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हमें सिर्फ खुद से मतलब होता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, उनको हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले अभी हम आपको जो बता रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले बिल्ड कैसे होता है। आप जब भी आप कहीं पर जाएंगे तो आपके जब आसपास वाले व्यक्ति से आप मिलते हैं, मान लीजिए आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, अगर आपको आपके गांव, आपके शहर, आपके देश का भी आदमी मिल जाता है, मतलब गांव शहर का मिल गया तो जान लीजिए नॉर्मल आदमी हो गया। लेकिन अगर आपके देश का भी मिल जा रहा है, इंडिया से हैं आपको इंडिया का मिल जा रहा है, या फिर आप इंडिया पे यूपी से हैं तो आपको यूपी का आदमी मिल जा रहा है, तो वहाँ पर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप पर्सनल बातचीत करें। लेकिन वहाँ पर जाकर आप यहाँ यूपी के हैं, वहाँ पर जाकर मान लीजिए ब्रिटेन गए हैं, ब्रिटेन में बातचीत करना है आपको, तो आपको वहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपकी एक अच्छी खासी पर्सनालिटी होनी चाहिए, किसी व्यक्ति से बात करने में आपकी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आपको इंग्लिश आनी भी चाहिए, नहीं भी आनी चाहिए, दोनों ही केसेस में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे ट्रांसलेटर्स घूम रहे होते हैं। ट्रांसलेटर्स मतलब जो यहाँ पर लोग होते हैं जो इंडियंस की लैंग्वेज को इंग्लिश में और इंग्लिश की लैंग्वेज को इंडियंस में, मतलब हिंदी में कर बताएंगे, या फिर आप जो भी लैंग्वेज यहाँ से बोलेंगे वो उसको भी ट्रांसलेट कर रहा उनको बताएंगे और उनकी लैंग्वेज आपको बताएंगे। ट्रांसलेटर्स का काम इतना ही होता है। और देखिए, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब जो हमने कहा वो आपके सबसे पहले आ जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी छोड़ दीजिए, आप आ जाइए सबसे पहले बॉडी, मतलब आपकी पर्सनालिटी मतलब ये नहीं होता कि आप किस तरीके के आदमी हैं, आपके ऊपर मतलब ये जो पूरा ये पर्सनालिटी होनी चाहिए, ये एक स्ट्रांग मैन की तरह होनी चाहिए। अगर आप वुमेन हैं तो स्ट्रांग वुमेन की तरह होनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कमजोरी खुद में ही महसूस कर रहे हैं। आप जितने भी हैं, मतलब मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन आपको अगर उस वीकनेस में भी खुद की स्ट्रेंथ दिख रही है, तब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं। मान लीजिए कोई आदमी 70 किलो का है और उसे वो वीक लग रहा है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। और कोई आदमी 40 किलो का है, उसे वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है। उस सेल्फ कॉन्फिडेंट और इस सेल्फ कॉन्फिडेंट दोनों में काफ़ी अंतर हो जाएगा। जो 70 किलो वाला है वो हो सकता है कॉन्फिडेंस उसके अंदर कम हो, लेकिन जो 40 किलो वाला है अगर वो उसको ये सोच रहा है मैं स्ट्रेंथ हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहीं पर बहुत सारे लोग, जो हमने एडवांटेज की बात की थी उसको हम बाद में पहले बात करेंगे, पहले हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अब मान लीजिए 40 किलो वाला बंदा
जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, उसे कहीं भी बोलेंगे पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए तो पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है, लेकिन वहीं पर जो 70 किलो वाला बंदा है वो डर सकता है। पर ओवर कॉन्फिडेंस, एक शब्द आता है ओवर कॉन्फिडेंस, जब वही सेल्फ कॉन्फिडेंस एक लिमिट से ज़्यादा आपके अंदर हो जाता है तो आपको आ जाती है ओवर कॉन्फिडेंस। आप कहिए 40 किलो वाले बंदे को हम 70 किलो वाले बंदे के साथ भिड़ा दें, कितना भी कमज़ोर होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत छूट टच कर ले, बाकी उसके ऊपर वो भारी पड़ेगा। किसी भी फील्ड में हो गया, उसमें फील्ड नहीं मैटर करती। फील्ड मतलब चाहे लड़ाई हो गई, चाहे बातचीत हो गया, अगर वो तेज बोलेगा तो ये डाउन पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए एनर्जी अपने लेवल की होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे भी आता है। दूसरी चीज़, आपको एक साफ सुथरा वातावरण, आप अपने अंदर मतलब अपने आप को साफ सुथरा रखिए, अपने आसपास को वातावरण को साफ सुथरा रखिए, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कम चीज़ें यूज़ करें, मतलब उतनी ज़्यादा आप नेचुरल ही रहिए। मतलब नेचुरल वाइब अलग होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक नेचुरल वाइब भी होती है। नेचुरल वाइब मतलब जैसे कि आप ज़्यादातर ये जो प्रोडक्ट वाले सामान होते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, पैकेजिंग वाले, इनको ना यूज करिए। खाने में अपने डिसिप्लिन लाइए, सोने में अपने डिसिप्लिन लाइए, किसी भी काम को डिसिप्लिन के साथ करिए तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना रहेगा उससे 10 गुना बेहतर हो जाएगा। मतलब जितना आज आप हैं इससे ज़्यादा 1 हफ्ते 10 दिन में आपके उससे 10 गुना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसको डिसिप्लिन के साथ पढ़िए, कि मतलब मैं बैठ कर पढ़ रहा हूँ तो बैठ कर ही पढ़ूंगा, चल कर पढ़ने का मन है चल कर ही पढ़ूंगा, सिर्फ एक ही तरीका रखिए। लेकिन ये नहीं आज बैठ कर पढ़ रहे हैं, कल चल कर पढ़ना है, परसों लेट कर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अगर आज दौड़ने जा रहे हैं तो कल भी हम दौड़ने जाएंगे, कितना किलोमीटर दौड़ेंगे ये आज हमारा फिक्स हो जाना चाहिए, हमें कल कितना दौड़ना है। रात को जो डायरी बनाने वाला सिस्टम होता है वो आपके माइंड को फ्री कर देता है। अगले दिन आपको कुछ सोचना नहीं, आप जितना चीज़ करेंगे वो डायरी के हिसाब से करेंगे। जब डायरी वाली चीज़ें पूरी हो गई तो आप अपने अंदर से जो भी चीज़ स्किल चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आपको वो करने से पहले इसके हम जो डिसएडवांटेज बता रहे थे पहले हम उसको बता दें। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया पहला डिसएडवांटेज, कि मतलब आदमी के अंदर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब लिमिट से ऊपर हो जाता है। दूसरी चीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें बहुत जगहों पर जैसे कि कहते हैं कि लोगों को देखकर इग्नोर कर देना। मतलब आपको आपकी स्टेट का बंदा मिल रहा है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस है कि हम इतने लोगों से कहीं भेड़ लेंगे, इतने लोगों से हम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आप में। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर भी ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब कुल मिलाकर सेल्फ कॉन्फिडेंस जब लिमिट से ऊपर होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होगा, तभी वो आपके लिए डिसएडवांटेज में हो जाएगा। और बाकी दूसरी चीज़ जो हमारे पास है एडवांटेज बहुत सारे हैं। आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, आप लोगों से अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है। दूसरा, आप कहीं पर घूमने टहलने में आपको एक अलग ही ऑरा होगा, मतलब आप एक अलग ही दिखेंगे जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद।